अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सैलाब आया, बहुत ज़्यादा कीमती जानों का नुकसान हो गया। इस कीमती जानों के नुकसान के ऊपर हर आंख अश्क बहार है और पूरी कौम खैबर पख्तूनख्वा के इस दुख के अंदर उनके शाना बशाना खड़ी है और जितना जिससे हो सकेगा इंशाल्लाह उनकी मदद की जाएगी, क्योंकि जानें तो गई हैं, उसके साथ काफ़ी करोड़ों का नुकसान भी लोगों का हो गया। इस दुख की घड़ी में पूरा पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ खड़ा है। क्या जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, जो पिछले 15 साल से हुकूमत है, क्या वो अवाम के साथ खड़ी थी, या सिर्फ और सिर्फ बातों पे या सोशल मीडिया के ऊपर ही था कि जी हम अपनी कौम के साथ हैं, हम अपनी आवाम के साथ हैं, हम अपने सूबे के साथ हैं। और जब पता भी है कि हर साल कोई ना कोई इस मुल्क के ऊपर डिजास्टर आ जाता है, कभी सैलाब आ जाता है, कोई जलजला आ जाता है या कोई और नुकसान हो जाता है, तो क्या ऐसी कोई हिकमत अमली नहीं 15 सालों में बन सकी जिससे लोगों की जान बचा सके? हम शुक्रिया अदा करते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का, जिन्होंने अपनी आर्मी भेजी और उन्होंने जाके हज़ारों की तादाद में लोगों की जानें बचाएं। आए पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं और पूछते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 15 साल से एक ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, क्या वो इतना नहीं कर सके कि वो अपनी आवाम के लिए कुछ कर सकें? आए आवाम से बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त हसन ज़ेब साहब मौजूद हैं, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन साहब बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सैलाब आया, काफ़ी कीमती जानें चली गई हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से जिन लोगों का जाने गए बहुत दुख हुआ है और बहुत अफसोस की बात है। और तहरीक इंसाफ 15 साल से यही हुकूमत जारी है, तो उन्होंने भी इतना नहीं कर सका कि उनकी जानें बचाई है। और हम आर्मी का शुक्रिया अदा करूं कि पूरी तौर पर वो पहुंच गया और कुछ जानें उनकी बचा दी रही। नहीं जी, आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है, क्योंकि इनका अपना ताल्लुक भी केपीके से है, ये ख़ुद भी पठान है, इनकी उर्दू भी साफ़ नहीं है ज़्यादा, मगर फिर भी इन्होंने पैगाम दिया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले 15 साल से वहाँ पे हुकूमत है, वो इतना नहीं कर सके कि किसी की जान बचा सकें। और इनका ये कहना है कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान आर्मी का, जो बर वक्त वहाँ पे पहुँची और उन्होंने वहाँ जानें बचाई। तो नहीं जी, आगे जाते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त अब्दुल सलाम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, केपीके के अंदर सैलाब आया, इतनी कीमती जानें ज़ाया हो गई, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर हम तो कहेंगे इनके लिए दिली बहुत अफसोस है, इनके लिए बहुत अफसोस के गवार हैं कि हम दुख में इनके शामिल के शरीक हैं, बराबर के शरीक हैं उनके लिए। और इनके लिए दुआ गवा इनके लिए, अल्लाह खाने के लिए, उनके लिए जो जाने चली गई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। जो उनका पीछे अल्लाह खाना, अल्लाह ताला उनको जमील अता फरमाए उनको। और पाक आर्मी का आसिम मुनीर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बर वक्त पहुँच के उनको जो है ना कई जानें बचाई हैं और कई जाने को जो निज़ाम पेश किया है, उन्होंने पूरा साथ दिया है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आर्मी आसिम मुनीर साहब का। तो आप देखते नहीं हैं कि अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए, उनकी पिछले 15 साल से वहाँ पे हुकूमत है, तो आप समझते नहीं हैं कि शायद उनका किरदार ज़्यादा होना चाहिए था, या उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए था कि जो वो अपनी आवाम के लिए कर सकें? सर ये तो ज़ाहिर बात है कि उनको हक बनता था, ये वज़ीर जनाब अपने अली अमीन गंडा। अलमी गंडापुर का उनको चाहिए था, उनको ये चीज़ की हिफाजत करना, उनका चमदाद करना, मामलात करना, उनकी जान बचाना उनका फ़र्ज़ बनता था। बकाया उनका जो मामलात है वो बेहतर समझ सकते हैं, उनका मुल्क है अपना, उनकी रियासत है, हुकूमत है उनकी, वो ज़्यादा चीज़ पे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि मैं पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो बर वक्त केपीके में पहुंची और उन्होंने कीमती जानें बचाई। और इसके अलावा इनका ये कहना है कि जो कीमती जानें चली गई उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी दुख का इजहार किया। तो लेकिन आगे जाते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त मलिक आरिफ साहब मौजूद है, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलिक आरिफ साहब बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सैलाब आया, इतनी कीमती जानें चली गईं, जबकि वहाँ की हुकूमत की बात की जाए तो पिछले 15 साल से वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है, क्या कहेंगे फिर भी ये मामलात क्यों हर साल गड़बड़ हो जाते हैं? सबसे पहले तो बहुत ही दुख हुआ है, बहुत अफसोस हुआ है कि मतलब बेशुमार जानें इस दफ़ा गई है, जितनी इस दफ़ा गई है इससे इतने पहले कभी भी नहीं गई। लेकिन हर साल इसी तरह सैलाब आता है, वहाँ पर कीमती जानें जाती है, अरबों का नुकसान हो जाता है लोगों का। मतलब इस बात की समझ नहीं आ रही कि 15 साल से हुकूमत पीटीआई की है, ठीक। मतलब उनको पता भी है कि हर साल ऐसे मतलब सैलाब आता है और उसका सद्दबाब उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ठीक। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आर्मी
आर्मी जिंदाबाद कि हर जगह पर वो पहुंच जाती है। हम जनरल आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि बर वक्त ये हेलीकॉप्टर और भी मतलब जो भी इनसे हो सकता है ये मतलब उनके लिए इमदाद जितनी हो सकती है वो पहुंचाते हैं उधर। तो हम मतलब आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत को अगर वो इसका कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम वो वज़ीर आला साहब इस्तीफ़ा दे दें इस बात में। ले जी, आपने मलिक आरिफ साहब की बात सुनी। मलिक आरिफ साहब ने ये पॉइंट उठाया कि पिछले 15 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है पीटीआई की, केपीके के अंदर। अगर लोगों की जान नहीं बचा सकते, इनका ये कहना है कि हर साल कोई ना कोई डिज़ास्टर आ जाता है केपीके के अंदर, तो इतना नहीं कर सके कि कोई ऐसी चीज़ निकाली जाए, अगर नहीं होता तो इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएं। और दूसरा, इन्होंने ख़ास तौर पर पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा किया, ख़ास तौर पर इन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा किया। जी, मेरे साथ इस वक्त मलिक नसीर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलिक नसीर साहब, बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सैलाब आया, इतनी कीमती जानें चली गईं, जबकि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले 15 साल से हुकूमत है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं पाक आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो बर वक्त वहाँ पे अपनी इन्होंने टीमें पहुँचाई हैं और कई हज़ारों सैकड़ों इन्होंने जानें बचाई हैं केपीके के लोगों की। और जो नुकसान हुआ उस पे हम इज़हार अफसोस भी करते हैं, हम पाक आर्मी का शुक्रिया भी अदा करते हैं। लेकिन जितने सैलाब ज़दगान हुए हैं, हम कोशिश ये है कि हम उनकी जितनी मदद इमदाद कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो बाकी रही बात पीटीआई की हुकूमत की, देखिए पिछले 15 साल से पीटीआई की हुकूमत है वहाँ पे। तो अगर वहाँ पे उनसे नहीं कोई इस तरह की सिचुएशन बन सकती या हैंडल नहीं हो रही, तो उनको चाहिए वहाँ की हुकूमत को इस्तीफ़ा दे दें, बाकी किसी और को मौका दे दें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, पाक आर्मी के हवाले कर दें ताकि वो केपीके के लोगों की मदद इमदाद कर सकें। अगर पीटीआई से सिचुएशन में नहीं है तो मेरे ख्याल में तो उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। नहीं जी, आपने मलिक नसीर साहब की बात सुनी और इनसे पहले जितने लोग थे तमाम लोगों की बात सुनी। तमाम लोगों का ये कहना था कि अगर पिछले 15 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है और हर साल पता है कि कोई ना कोई ऐसा डिज़ास्टर हो जाता है, तो फिर वो क्यों नहीं ऐसी हिकमत अमली लाते जिससे लोगों की जान बच सके। तो अगर उन्होंने ऐसा ही करना है तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, उन्हें हुकूमत ख़त्म करके घर चले जाना चाहिए। और दूसरा, तमाम लोगों से जब मेरी बात हुई, तमाम लोगों ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने फौरी तौर के ऊपर अपनी टीम जो आर्मी की थी वो खैबर पख्तूनख्वा में भेजी, जिन्होंने हज़ारों की तादाद में लोगों की जान बचाई। इसके ऊपर उन्होंने उनका काफ़ी शुक्रिया अदा किया। तो लेंगे, ये था मेरा प्रोग्राम। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा कल, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।